जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो आने वाली स्टैटिक जीके है, साथ ही में जो हिंदी है उसको लेकर के बहुत अच्छे प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो इन सभी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी सवालों के आप जो है रिवीजन करिएगा। इससे पहले 10-12 वीडियोस हो चुकी हैं, उनको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट दे रखा है, रिवीजन कर लीजिएगा। डबल स्पीड बढ़ा करके एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और पुराने सालों में जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं वो इनका स्टैंडर्ड लेवल क्या था वो सब आपको पता चलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको जैसा पता होगा कि इसमें जो है इस थ्योरी को कराने के बाद में आपसे मैं सवाल पूछता हूं और सवाल पूछने के बाद में हम आगे की बात चालू करते हैं। देखिएगा, आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूं सबसे पहले कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था। ये आपके सामने है डेट और ये जो ईयर है इनका आपको सही आंसर जवाब कमेंट करना है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, इसके लास्ट में मैंने यहाँ पर हिंदी को भी ऐड किया है। तो जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित जो सवाल अच्छे बने थे वो मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने फर्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ओके, एक सेकंड, ये देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सन 1900 यानी कि 1896 में जो है गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो 3 सवाल बनते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है, जो आपसे मैंने सवाल पूछा था। आगे आपसे पूछा है कि फॉकलैंड का जो युद्ध हुआ था वो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन जो है वो जीत गया था। 1982 में ये युद्ध हुआ था। आगे देखिएगा, वेद समाज की संस्थापक कौन है? श्री धरालू नारायणु। 1871 में इन्होंने इनकी स्थापना की थी। पूना समझौता जो था वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 25 सितंबर 1932 में हुआ था, याद रखेंगे आप। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो पूछा जाए कि वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था? 1854। और वुड डिस्पैच के जो कानून था इसको लागू किसने किया था? वो डलहौजी ने। आगे देखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर झील है। आगे, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। कालीकट का नया नाम है कौंजीकोंड, ये आप याद रखिएगा। बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य अपना राजस्थान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो वो कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक में कौन सी जगह है? वो है दुर्ग। तो दुर्ग जो है ये सवाल का जवाब था। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि बोलते हैं उसे। आगे देखिएगा, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319-20 में की थी। आगे देखिएगा, विटामिन यानी जो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो KEDA, ठीक है, कीड़ा। आगे देखिएगा, गांधी जी ने सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू किया था। एशिया बैंक की जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। नादिर शाह ने भारत में 1739 में आक्रमण किया था, याद रखेंगे आप। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश ये कहाँ था दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? सारनाथ में दिया था, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। आगे देखिएगा, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। आगे, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। ये जब जो भी शिप होते हैं ना, पानी के जहाज होते हैं, उन पर एनीमोमीटर लगा रहता है, पता चलता है कि वेग जो है, वायु जो है वो कितनी रफ्तार से बह रही है। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4 बल्ब होते हैं, याद रखिएगा, 2 आपके और 2 आपकी वाइफ के। आगे देखिएगा, जो है, जो बाघ है, बाघ वाघा जतन के रूप में जतेंद्रनाथ मुखर्जी को जाना जाता है। आगे देखिएगा, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। इनको आप इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। जो 5 मंडल है इंग्लिश में आप याद कर लेना। यूपीएसआई के सवाल बने थे और इंग्लिश में पूछा गया था, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। तो कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? देखो, बांदावरली सी लिंक, 24 मार्च 2010 को ये खोला गया था। दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कार्ल मार्क्स। आगे देखिएगा, पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और मंगल
ग्रह के बीच में पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आपका सूरज यहाँ पर है तो आपका सबसे पहले तो बुध ही पड़ेगा, फिर शुक्र पड़ेगा, फिर आपका जो है वो पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। तो देखो शुक्र और मंगल के बीच में जो पृथ्वी है वो आ रही है ना, और पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर देखिएगा, बुध शुक्र और यहाँ पर है पृथ्वी। आगे देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है, ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जिनको राष्ट्रपति जो है वो निलंबित नहीं कर सकते हैं, ना ही इन्हें संसद जो है वो खत्म कर सकती है, ना ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है, क्यों, वो तो खैर अंगरक्षक है मूल अधिकारों का। लेकिन आप याद रखिएगा, संसद हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी इन पर रोक नहीं लगा सकता। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, ये आर्टिकल 20 और 21 क्या क्या कहते हैं इनके बारे में आप बता दीजिएगा मुझे। आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 20 में जो 3 दे रखे हैं, 20A, 20B और 20C, इन तीनों में क्या दे रखा है। बड़े ही मज़ेदार आर्टिकल है, आप पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। आगे देखिएगा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को जो है वो निरस्त किया था। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो H2O में होता है, किसमें, जल में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे, सिडेराइट जो होता है वो लोहा का अयस्क होता है, किसका, लोहा का अयस्क होता है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सी होती है, वो ग्रेफाइट होती है। आगे, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा देखिएगा, आप याद रखिएगा जो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र में है। लेकिन पूछा गया कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था, तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिएगा, कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। रूस का राष्ट्रीय खेल है वो है शतरंज। और हजरत वल मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, श्रीनगर में है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम एक्चुअल में लिख दिया है, लेकिन आम का मुझे आप वैज्ञानिक नाम बता दीजिएगा जो पेपर में आया था। आगे देखो, पल्लवों की राजधानी पूछी गई थी कांचीपुरम में। सबको याद रखेंगे तो आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखो, स्फुर यानी जिसे फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण तावा से किया जाता है। मैंने आपको कांसा बताया था, ये पिछली बार आया था यूपीएससी में। जो कांसा होता है ये मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर के बना होता है, कांसा, ठीक है। तो ये कॉपर और टिन से मिलकर के बना होता है। आगे देखो, गन मेटल किससे मिलकर बना होता है, ये भी पूछा गया था। तो तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मराठा राज्य की भूमि मापने की जो इकाई थी उसको क्या बोलते थे, उसे काठी बोलते थे। खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। गन मेटल, देखो ये सवाल आ गया, गन मेटल जो है ये मिश्रण है, ये एक मिश्र धातु है जिनमें तावा, टिन और जिंक से मिलकर के गन मेटल बनती है। याद रहेंगे, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, ठीक है। ये किस महाद्वीप में मिलती है वो आप बता दीजिएगा। इंडिया गेट की स्थापना 1921 में हुई थी, किसने की थी, जवाब बताइएगा। मदुरई जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे देखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती है। लक्षद्वीप जो है कितने छोटे छोटे जो द्वीपों से मिलकर बना है, आप जवाब देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या किससे मिलकर बनी होती है, एक पुरुष और एक महिला से। तो आप यार, ये पुरुष है ये महिला है, ठीक है, बराबर का हकदार है। आगे देखिएगा, फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने अपनाई थी। मानसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रमण बोलते हैं, क्या, मौसमी उत्क्रमण बोलते हैं। जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इकेवाना फूल सजाने की जो कला है ये जापानी कला है, क्या की है, जापानी है। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से है। थॉमस कप जो है वो भी आपका बैडमिंटन से है। आगे देखो, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई थी, वो है आपका 206, आपको भूलना नहीं है। आगे देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को बोलते हैं। और लास्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है। आप मुझे बता दो, नाटो के अंदर वर्तमान में कितने सदस्य देश जो हैं वो शामिल हैं, क्या वर्तमान में यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। और यहाँ पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम होगा, उम्मीद है 2024 में होगा, तो ऐसे में उसके लिए जो है मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिएगा, आपका टेस्ट है भाई साहब, आप बहुत मेहनत करिएगा। और मेरे भाई, बिना मेहनत के ना कुछ नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जब समय मिले तब तब आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखो, अभी मैं ड्यूटी करके आया हूँ, ये रात का जो है 12:59, मतलब वही एक बजे का टाइम हो रहा है। लेकिन अब अगर अगर थोड़ा मेहनत लगता है, मतलब अगर समय नहीं है तो समय निकालना पड़ता है, चाहे वो दिन में निकले चाहे रात में निकले।
तो बेसिकली आप भी थोड़ा सा पढ़ते रहे करें। अब देखो ये आपका दायित्व बनता है, जो आपने पढ़ा कितना आपके दिमाग में याद किया। अब टेस्ट होने वाला है और आपका जो नंबर है वो आप खुद बता देंगे आपका दिमाग कितना जल्दी ज़्यादा काम करता है। देखिएगा, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो जो आइसोटॉप है, मैंने बताया ना कोबाल्ट 60, ये है ना, मैंने आपको कोबाल्ट 60 आपको बताया था। तो ये भी आपको जो है भूलना नहीं है, कोबाल्ट 60 होता है वो। लक्षद्वीप की राजधानी मैंने आपको बताई थी, ये है आपका सिलवासा। क्या है? सिलवासा। आगे देखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ? ये ब्रुसेल्स बेल्जियम है। आगे देखिएगा, एशिया एशिया विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे देखो, मानव हृदय में कितने वल्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। मतलब मैंने बताया 2 आपके होते हैं और 2 आपकी वाइफ के होते हैं। ठीक है, बाकी मजाक है, ऐसे याद कर लेना, लेकिन ये 4 होते हैं। आगे देखो, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उनकी घटना को क्या बोलते हैं? तो उसको संबोधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधि। आगे देखिएगा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी है? अब आप एग्जैक्टली आंसर आप देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कितना है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोटा है, आराम से आप बता सकते हैं। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी बताओ? कांचीपुरम थी, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? देखिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक दुर्ग में है। कहाँ पर है? कर्नाटक दुर्ग में। आगे आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आप एग्जैक्टली जो है टाइम पर जो है मेरे साथ में मेमोराइज करते रहिएगा। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो 206 होती है। पल्लवों की जो राजधानी है वो कौन सी है? कांचीपुरम है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये दुर्ग कर्नाटक में। किस में है? दुर्ग कर्नाटक में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए 10 नंबर का सवाल सोचिए। आगे देखिएगा, गुप्त संवत की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इन चारों को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम थे वो। तो चंद्रगुप्त प्रथम कहाँ पर है? ये आपका बी वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बी और सी होती है ये आपके जल में घुलनशील होती है, और बाकी जो विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ई के जो है ये आपका वसा में घुलनशील होती हैं, याद रखिएगा। आगे देखो, यूरोप का अखाड़ा किस देश को बोला जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोला जाता है। ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने बंगाल विभाजन जो है वो किस वर्ष जो है वो निरस्त किया था? तो वो आपको 1911 था ना, बिल्कुल 1911 था। आगे, कौंजीकोंड का प्राचीन नाम क्या है? क्या है बताओ? कौंजीकोंड का कालीकट, पुलीकट, मालाबार या फिर त्रिवेंद्रम। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कालीकट हो जाएगा। कालीकट बंदर था ना, तो वैसे ही देखो कालीकट हो जाएगा। ठीक है, मालाबार तट और कोरोमंडल तट आप मुझे बताएंगे। सपोज करिएगा ये अपने भारत का नक्शा, ये साउथ है, साउथ में ये वाला हिस्सा जो पड़ता है ना, ये वाला जो तट होता है उसे कोरोमंडल का तट, ये वाला जो होता है वो मालाबार का तट होता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, पूना पैक्ट, पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और जो है बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये आप कब हुआ था बताओ? 25 सितंबर 1932 में हुआ था। आगे देखो, दास कैपिटल्स की रचना किसने की थी? तो वो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने की थी। आगे देखिए, कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था, विभाजन की बात कर रहा है, जो कि सूरत में हुआ था, 1907 सूरत में हुआ था। आगे देखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना, जैसे क्या बताया था, 1896 के अंदर जो वंदे मातरम था वो कोलकाता अधिवेशन के अंदर जो है वो पहली बार जो है वो गाया गया था। तो 1896 की डेट याद कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम जो था वो राष्ट्रगीत के तौर पर जो है वो गाया गया था। तो इसको भी आपको नहीं बोलना है। आगे देखिएगा, आगे देखो, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो उसका मैंने आपको बताया शतरंज है। क्या है? शतरंज है। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं बता दीजिएगा। देखो, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये कुछ नई खोजें, आपको याद ना हो तो याद कर लेना। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मतलब ऑल्टमैन। क्या है? ऑल्टमैन। आगे देखिएगा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में। एग्जैक्टली आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वुड डिस्पैच का संबंध जो 1854 में था वो किससे वुड डिस्पैच एक्चुअल में ये किसके लिए आया था? तो बताया था ना कि आपका एजुकेशन से संबंधित था, शिक्षा। किससे? शिक्षा। बताओ एक समिति बताओ जिसका संबंध बाल विवाह से है। शारदा एक्ट आया था ना। आगे देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखो, और ये 10 दिसंबर, इस सारी डेटों के बारे में थोड़ा बताइएगा। 10 दिसंबर, 4 जून और 12 सितंबर। आगे देखिए,
आगे देखो, वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था? ये लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। 1854 में जो आया था वुड डिस्पैच, शिक्षा से संबंधित है, वो लॉर्ड डलहौजी ने आया था। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो वो कौन सा है? देखो, बांद्रावली सी लिंक है, बांद्रावली डी लिंक है। तो इन चारों में से मतलब चारों में से एग्जैक्टली सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला है, ठीक है। कौन सा है? सी वाला है, क्योंकि सी समुद्री पुल है ना, तो सी मतलब समुद्र को बोलते हैं, तो ऐसे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है किस वर्ष खोला गया था? तो डेट भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था, 2010 में खोला गया था। तो ये हो जाएगा 24 मार्च 2010 हो जाएगा। आगे देखो, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग जो है वो कब किया था? तो 24-25 में किया था। तो आपका हो जाएगा 1924 और 25। आगे देखिएगा, केंद्र की खोज का श्रेय जो किसको दिया है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑल्टमैन ने उसकी खोज की थी, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है वो केंद्र की। और केंद्र की खोज किसने की थी? वो रॉबर्ट ब्राउन थे। क्या था उनका नाम? था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को जो है वो गाया गया था। तो इसको आपको भूलना नहीं है। आगे देखिएगा, वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो कोलकाता अधिवेशन था, ठीक है, 1896 के अंदर था। आगे देखो, सिडेराइट। तो सिडेराइट है वो किस धातु का अयस्क है? बताया था ना, ये लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का अयस्क है। आगे देखो, पिग्मी जो है वो किस देश के निवासी हैं? तो पिग्मी जो है वो किस देश के हैं? तो ये कांगो बेसन के हैं। किसके हैं? कांगो बेसन के। ये जनजातियों को भी याद कर लेना है, ठीक है, कांगो बेसन के हैं। आगे देखिएगा, पैम्पुआ। देखो, पैपुओ जनजाति का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में निवास करती है, उसका नाम है न्यू गिनी। क्या है उसका नाम? न्यू गिनी उस क्षेत्र का नाम है। आगे देखिएगा, ताप और विद्युत का सुचालक अधातु वो है ग्रेफाइट। ये तो सब लोग जानते हैं। आगे देखिएगा, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो वो केवल लोकसभा में लाया सकता है, राज्यसभा में नहीं। आगे देखिए, बाजरा उत्पादन में भारत के अंदर राज्य है, सबसे अग्रणी राज्य है वो आपका राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बुशमैन कहाँ की जनजाति है? तो बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ की है? बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल की। किसकी है? कालाहारी मरुस्थल की। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या है? अल्बुकर्क, ठीक है। आगे देखिएगा, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो इन द्रव्य को भी आप याद रखिएगा, उनका नाम हो जाएगा जॉर्डिन। तो जॉर्डिन से आपको याद हो जाएगा डू जार्डिन। क्या हो जाएगा? डू जार्डन याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा सटीक जवाब है, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उनका नाम। आगे देखिएगा, आगे है चुकची कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो चुकची जो जनजाति है ये आपका उत्तर पूर्वी एशिया की जो है वो जनजाति है, चुकची, ठीक है, नया शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। केंद्र की खोज किसने की थी? बताओ जल्दी से। टाना उसके नाम में आता है, टाना। केंद्र किसने की थी केंद्र की खोज? तो फोंटाना। किसने की थी? फोंटाना ने की थी केंद्र की खोज। सारे सवाल जो थे बड़े अच्छे थे, जो मैंने आपके सामने जो है वो रखे। बार बार इनको आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो बार बार आप भूल जाएंगे और ये कन्फ्यूज़न की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, टेंशन नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपको हिंदी के कुछ सवाल आपको बताता हूँ, तो अब आपको कोई डाउट तो नहीं रहेगा। देखिएगा, ये है केंद्र का, और केंद्र का की जो खोज की थी वो फोंटाना ने की थी, लेकिन केंद्र की खोज किसने की थी? तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न मत पाल लेना। अब देखो, हिंदी के कुछ ज़रूरी चीज़ हैं जो अच्छे सवाल थे, जो मैंने आपको यहाँ पर जो है उनको टाइप किया है। आगे देखिएगा, देखकर लिखा है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है मानी जाती है, वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बिल्कुल सही है, शौरसेनी अपभ्रंश से जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। आगे देखिएगा, खड़ी बोली जो है वो निकलती है, तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी से जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से जो है इसका निकास हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो शौरसेनी अपभ्रंश है। ब्रज भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ था? तो ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी। हर तरीके से अलग अलग तरीके से जो है वो सवाल पूछे गए थे। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी से माना जाता है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश है, और भोजपुरी जो है वो बिहार में है, तो बिहारी हिंदी ऐसे याद हो जाएगा। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किस से माना जाता है? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है।
हिंदी का मानक रूप किस भाषा में से विकसित हुआ है, तो वो खड़ी बोली से हुआ है। आगे देखो रागड़ी, रागड़ी बोली कहाँ की है, तो ये हरियाणा की है। रागनी वगैरह होती हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी, तो ब्रज भाषा में किसी। आगे देखिएगा सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। आगे मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर जो है इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, क्योंकि मथुरा के पास में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन सी है, मालवीय, निबाड़ी और बुंदेली। ठीक है, ये बाकी 10 सवाल मैंने इसमें रखे थे। अब 10 के 10 में जो है ये इसमें मैंने आपको समाप्त किए। अब आपको मुझे बताना है कि मैंने जितने भी आपसे सवाल किए थे, लगभग ये सवाल थे 41, और 41 में से अब आपको मुझे अपना स्कोर करके बताना है कि साहब जो है हमारा स्कोर जो है वो इतना बना है। तो आपका जो स्कोर है वो कितना बना है, वो आप स्कोर जो है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है 41, और 41 में से आपने कितना प्राप्त किया वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो आपको गुणा कर देना है 100 का। ठीक है, तो ये प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो आपको मुझे बताना है 41 में से आपने कितना प्राप्त किया। बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी होगी जब आप कमेंट करेंगे, और आप लगातार पढ़ते रहिएगा। देखिएगा जब भी समय मिलता है ना, आप पढ़ते रहा करें। अपना जो कीमती वक्त है वो कभी किसी को ना दें। हर चीज़ शेयर करने की होती है, लेकिन समय शेयर करने का नहीं होता है। जब सही समय आ जाता है और उस समय को आप बर्बाद करते हैं ना, वेस्ट करते हैं, तो समझ लो कि फिर जहाँ पर हमें पहुँचना होता है वहाँ पहुँच नहीं पाते, क्योंकि सही समय का उपयोग सही समय पर ही किया जाता है। तो अब आपके देखिएगा पढ़ाई का समय है, और जैसे जैसे भर्तियाँ निकल रही हैं, निकलेंगे आगे, वैसे वैसे उनके आप जब तक करीब जाएंगे ना, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है। प्रेशर को हैंडल आपका एक्सपीरियंस करता है। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तभी आप कर पाएंगे। येस और नो। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से, अब देखो मैथ के अंदर आपको मैं बता दूं, यूपीएससी का 2 सवाल तो हर शिफ्ट में आए थे। एक तो एपी वाला आया था और एक जीपी वाला आया था, और ये दोनों की दोनों जो एक्सरसाइज हैं ये बहुत आसान है। तो इनको आप थोड़ा पढ़ लेना। मैंने आपको मैथ्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे दिया। एपी जीपी के सवाल आए थे, नया एक पैटर्न देखने को मिला था, लेकिन बहुत बेसिक सवाल थे। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। बाकी आप अगर आप चाहेंगे तो इनके भी मैं आपको बस 4-5 सूत्र हैं, इनके फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा। चलेगा, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट।